हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम अर्लियर वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, देख रहे हैं आप। सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी हमें, है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं जिससे इजी वे में हम इसको विदाउट रफ पेपर हम इसको यहीं सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट 738 इंटू 103। अब हम क्या करेंगे, 103 को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 738 इंटू 100 प्लस 3। ये है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 738 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 738 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, अब ये एक साथ हो गया और ये इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 738 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब करते हैं, 738 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो बहुत इजी है, 73800 प्लस, अब इसको हम यहीं सॉल्व कर देंगे। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22। तो बस अब हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड भी हम यहीं करेंगे, रफ पेपर में नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, वंस की डिजिट को ले लेंगे 4 और 0, तो क्या आना चाहिए 4, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, कैरी 1। ठीक है, 2 और 1 3 और 3 6 और देन 7। तो आंसर आ गया आपका 76014। ये आपका आंसर आ गया। हो गया इजी, कितना इजी हो गया है ना। सेम यही मेथड यहाँ पे भी यूज होगा। 854 इंटू 100 प्लस 2, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना हम, 854 को इसके साथ और 854 को 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, तो अब हम वापस करेंगे, 854 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 854 इंटू 2। Again same method, 85400 plus 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 0 carry 1, 2 8 ja 16 और 1 17। एंड आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखिए 8 और 0, 8 आएगा, 0 0 0, 7 4 11, कैरी 1, 1 और 2 5 और 2 7 और ये 8 अलग से बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। हो गया क्लियर आप लोगों को। चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट देखिए, अब इसमें भी सेम यही, ये भी, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 8, क्योंकि 1000 प्लस 8 मिलके ही 1008 बन रहा है। कोई भी बच्चा 100 प्लस 8 ना करे, 100 प्लस 8 करेंगे तो 108 बनेगा। कई बच्चे करते हैं ऐसी, तो जरा इन चीज़ों से बहुत सावधान रहिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं केयरलेस मिस्टेक्स। ठीक है, तो चलिए 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आ गया 258000 प्लस 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 5 जा 40 एंड 6
46 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका अगेन। अब देखिए 3 0 है तो 3 0 3 ये एज इट इज आ जाएंगे, तो 0 6 4 ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10 0 कैरी 1, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 5 और 1 6 और 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी मेथड बता रही हूँ मैं कि 3 जीरोस लिए ना, तो 3 जीरोस और 3 यहीं तक, 1 टाइम्स 100 1 टाइम्स 100, ये 3 3 लिए, इसको एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, बस बाकी को ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 5 1 6, क्योंकि अब यहाँ पे तो खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए अब है 1005 मल्टीप्लाई बाय 168, तो ऑलवेज हम यही वाला साइड नहीं लेंगे, अब हम ये वाला ले सकते हैं, जो हमें इजी पड़ेगा वो हमें लेना है। तो 1000 प्लस 5 तभी बनेगा 1005। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 168, अगेन सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बाय 168 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 168, अगेन आ जाएगा 168000 प्लस 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं, 1 2 3 0 तो 840 तो एज इट इज आएगा। ठीक है, और ये एज इट इज आ जाएगा 168, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को उसने अपनी कार टैंक फिल किया। ठीक है, पेट्रोल टैंक जो है फिल किया, 40 लीटर्स पेट्रोल उसमें डाला। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे को उसने टैंक में 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डाला। ठीक है, अब इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज़ पर लीटर है, तो दोनों दिन में जो उसने पेट्रोल डाला है वो कितने रुपए का डाला है, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को कितना डाला, 40 लीटर्स, 40 लीटर्स। ठीक है, लीटर्स हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कितना डाला, 50 लीटर्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर इक्वल्स टू ₹44। अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के सम्स, तो हमें इसे प्रॉपर्टीज पे ही इक्वेशन हमारी बनानी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल, क्या पूछा है, टोटल मनी स्पेंड इन ऑल, है ना, मनी ही स्पेंड हुई है ना, टोटल मनी स्पेंड इन ऑल, डॉल हो गया वो, इक्वल्स टू, अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम
इसी फॉर्म में लिखेंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 50। हमने यहीं पे टोटल नहीं किया, नहीं तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे कि टोटल कितना हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर्टीज के सम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 44 इंटू 40 प्लस 50, अब हम क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वल्स टू 44 इंटू 40 प्लस 50 90 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39। तो इतना अमाउंट उसने स्पेंड किया है दोनों दिन में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, he spent rupees 3960 on पेट्रोल इन ऑल, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। ये हमने इक्वेशन क्यों बनाई, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज के सम कर रहे हैं, तो वैसा तो हम दिखाएंगे ही, है ना। और बाकी सिंपल है सम, ऐसे सम आपने बहुत किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ सम है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क to a hotel in the morning and 65 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor per day? ठीक है, सेम वही चीज है, एक दिन का ही इन्होंने बोला है ना। मॉर्निंग और इवनिंग तो एक ही दिन हुआ ना, तो हमें वन डे का ही निकालना है। तो चलिए इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई इन मॉर्निंग कितनी दी उसने, 32 लीटर्स इक्वल टू 32 liters. Again, quantity of milk supply in evening. एक ही दिन में सुबह भी दिया उसने और शाम को भी दिया, और शाम को दिया 68 लीटर्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर है ना, कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर इक्वल्स टू ₹45, ठीक है। तो टोटल मनी यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इक्वल्स टू रुपीज, अगेन वही करेंगे हम, 45 से तो हमें मल्टीप्लाई करना है पर लीटर, 1 लीटर 45 का है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा, है ना। 32 लीटर प्लस 68 लीटर, ठीक है। तो अगेन 45 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 10, ठीक है, इक्वल्स टू 4500 रुपीज, ठीक है। तो अब लास्ट लाइन ले लेते हैं हम कि ₹4500 is due to the vendor per day. डेली वो इतने रुपए का दूध एक होटल में दे रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर हम इस मेथड से नहीं लिखते हैं, मैं आपको अगेन समझा देती हूँ। अगर हम इस मेथड से नहीं भी लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई ऑन इन मॉर्निंग 32 liters, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई इन इवनिंग 68 liters, टोटल
कितना सप्लाई हुआ, 100 लीटर्स, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर 45, 1 लीटर दूध की कीमत 45 है, तो 100 लीटर दूध की क्या कॉस्ट क्या होगी, 45 इंटू 100, सेम वही चीज बन रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये मैच करना है हमें। ये एक इक्वेशन दी है 425 इंटू 136 इक्वल्स टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। अब देखिए ये मिलके ये बन रहा है, ठीक है, तो ये और ये इक्वल हैं, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको किससे मैच करेंगे हम, इसको मैच करेंगे हम सी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना। अब यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में दिया है, और नहीं तो हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, या इन दोनों को प्लस करके फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स तो दोनों का एक ही है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, 2 इंटू 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49, मीन्स हम ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी द सेम। इक्वल्स टू का मतलब ये है कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, होते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसमें सारा मल्टीप्लिकेशन है ना, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये चला जाएगा ए पार्ट में। थर्ड, 80 प्लस 2005 प्लस 20 इक्वल्स टू 80 प्लस, मल्टीप्लिकेशन में भी वही है और एडिशन में भी वही है कि आप आगे पीछे कहीं भी नंबर्स को लिख दें, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आता है, तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, तो ये मैच करेंगे इससे। क्लियर हो गया, तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय बाय।